हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज तारीख है 22 जुलाई 2020। चलिए 22 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने होंगे देख लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहाँ जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में कहाँ भारत का पहला सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया। ईवी चार्जिंग प्लाज्मा भारत में ई मोबिलिटी को देशव्यापी और आसान बनाने हेतु नया मार्ग है। इसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और एनडीएमसी द्वारा लॉन्च किया गया। प्लाज्मा में विभिन्न प्रकार के 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग होंगे। रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, जिसका फुल फॉर्म होता है राइज, भी लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा मनोदर्पण पहल शुरू की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। ये आपके सामने हैं। इन्होंने मनोदर्पण नामक एक पहल शुरू किया है। अब चलिए जान लेते हैं कि ये पहल क्या है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मनोदर्पण पहल शुरू की गई है। मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है जो छात्रों को मानसिक भलाई के लिए शुरू की गई है। यह कोविड-19 के प्रकोप और उससे आगे के छात्रों के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगा। चलिए अब तो मनोदर्पण के बारे में जान लिए। चलिए रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है यानी चुनाव क्षेत्र है हरिद्वार उत्तराखंड में। नरेंद्र मोदी जो कि हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है चुनाव क्षेत्र है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। राजनाथ सिंह जो कि हमारे वर्तमान समय में रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर है और इनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गाजियाबाद में। निर्मला सीतारमन जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं वर्तमान समय में और निर्मला सीतारमन का कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरसिमरत कौर बादल, जो कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं वर्तमान समय में। और हरसिमरत कौर बादल ने ही मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। ये आपके सामने है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का वस्तुतः उद्घाटन किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस मेगा फूड पार्क से किसानों, उत्पादकों, प्रोसेसर, उपभोक्ताओं को लाभ होगा और उत्तर पूर्व क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब चलिए यहाँ मिजोरम का बात आया तो थोड़ा सा मिजोरम के बारे में भी जान लेते हैं, जिसका राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री है जोरमथंगा और राज्यपाल हैं श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्ले। जिलों की संख्या है 8, विधानसभा सदस्यों की संख्या 40, लोकसभा 1 और राज्यसभा भी 1 है। मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन ए में जो है पी.एस. श्रीधरन पिल्ले जो कि मिजोरम के राज्यपाल हैं, जोरमथंगा मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे भारत के राष्ट्रपति का नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? और ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति का नया
निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी प्रवीण सिद्धार्थ। ये आपके सामने है, देखिए पी प्रवीण सिद्धार्थ, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। 2001 बैच भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी पी प्रवीण सिद्धार्थ को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ पहले से ही राष्ट्रपति सचिवालय में स्पेशल ड्यूटी OSD के अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। वह विक्रम सिंह की जगह लेंगे, जिन्हें अब शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह जो है विक्रम सिंह की जगह लेंगे और विक्रम सिंह को अब शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है अश्विनी कुमार तिवारी, जिन्हें हाल ही में SBI कार्ड का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। और मरियाना वर्सोय डेनिस, इन्हें हाल ही में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्याम श्रीनिवासन को हाल ही में फेडरल बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत व्यापार परिषद किस भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी करेगा? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 45वां। भारत जो है भारत व्यापार परिषद भारत विचार शिखर सम्मेलन के 45वें संस्करण का मेजबानी करेगा। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत व्यापार परिषद 22 जुलाई को 45वें यानी आज ही के दिन 45वें भारत विचार शिखर सम्मेलन की 2020 की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन व्यापार और सरकार के नेताओं को अमेरिका के भारत भागीदारी और वैश्वीकरण, व्यापार और निवेश को आकार देने के रुझानों और कोविड युग और उससे आगे के कार्यों के भविष्य पर चर्चा के लिए बुलाता है। इस वर्ष का फोकस बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर पर है। याद रखिएगा, इस वर्ष का जो फोकस है भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 का बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2022 तक के लिए। 2020 में होने वाला था, 2022 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। अब ये 2022 में किया जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने घोषणा की T20 पुरुषों का विश्व कप जो अक्टूबर-नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाने वाला था को कोविड-19 के कारण औपचारिक रूप से 2022 तक स्थगित कर दिया गया है। अब चलिए यहाँ ICC का बात आया तो ICC के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ICC जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन है शशांक मनोहर और CEO है मनु साहनी। हेडक्वार्टर है दुबई UAE में यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में और स्थापना किया गया था 15 जून 1909 को और मेंबर हैं 104 मेंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हाल ही में जारी द इंड गेम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो हाल में पुस्तक लिखे जाते हैं वो भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो द इंड गेम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुसैन जैदी। हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया है पुस्तक द इंड गेम को, याद रखिएगा। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अपराध लेखक S हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास द इंड गेम लिखा है, जिसमें राजनीति, विश्वासघात और अल्पकालीन आतंक की बात की गई है। पुस्तक को हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। द इंड गेम पाठकों को काम पर जटिल राजनीतिक मशीनरी को बंद कर देता है, जिसमें राज्य सुरक्षा, रक्षा सेवाएं और खुफिया एजेंसियां शामिल है, जैसे सभी एक विस्फोटक चरमोत्कर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में जारी सूरज काड़े मर्दा नाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलदेव सिंह सदकर्म। बलदेव सिंह सदकर्म के द्वारा
लिखा गया है पुस्तक सूरज काले मर्दा नाही, यानी सूरज कभी मरता नहीं, इसका मतलब यही होता है। तो चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बलदेव सिंह सदकर्म ने एक पुस्तक सूरज काले मर्दा नहीं, सूरज कभी मरता नहीं, इसका मतलब होता है लिखी है। पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं को चित्रित करती है। पुस्तक यूनिस्टार्स द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक को जारी कर दिया गया है और 31 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है और बहुत ही दुखद क्वेश्चन है। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल थे? हाल ही में ये लालजी टंडन का निधन हो गया है और ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के हाल ही में ये राज्यपाल थे और अभी हाल में मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं एडिशनल चार्ज पे हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो ये आपके सामने है लालजी टंडन। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। 11 जुलाई से उनका इलाज चल रहा था और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उनके उपचार की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। लालजी टंडन ने 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया है और 2009 में लखनऊ से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें 2018 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ये बिहार के भी राज्यपाल थे, 2018 में नियुक्त किए गए थे और फिर 2019 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अब चलिए मध्य प्रदेश के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जिसका राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं अभी शिवराज सिंह चौहान। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है दूधराज, राजकीय वृक्ष है बरगद। विधानसभा सदस्य की संख्या 230, लोकसभा 29 और राज्यसभा 11 है। जिलों की संख्या 50 और उच्च न्यायालय है जबलपुर में। चलिए अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। राजस्थान, जिसका राजधानी है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से आप लोग जानते होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कालराज मिश्र। चलिए बिहार देख लेते हैं, जिसका राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। चलिए उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, जिसका राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा जिलों की संख्या है 75। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। लोक विधान परिषद सदस्यों की संख्या 99, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31। ये दोनों भी भारत में सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश का। अब चलिए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10वां है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू कर दी है, को मंजूरी दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। दिल्ली मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास गृह योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे 6 से 7 महीने में शुरू किया जाएगा और इसे केंद्र की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना से लाभार्थियों को घर पर राशन पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्हें राशन की दुकानों पर नहीं आना पड़ेगा। तो दोस्तों दिल्ली का बात आया तो चलिए दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली, जिसका राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। चलिए राजस्थान के बारे में तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता ही दिया है। उड़ीसा देख लेते हैं, जिसका राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।